हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ठाकसर क्लासेस। तो साथियों, आप सबको पता है कि एशियल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक डालता हूँ, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया ट्रांजिस्टर। तो आप सबको पता होगा कि ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे साथियों आपको पता होगा कि 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते साथियों। आज का सेशन है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे माय डियर फ्रेंड, ट्रांजिस्टर। तो व्हाट इज ट्रांजिस्टर, क्या होता है, कितने टर्मिनल होते हैं, कैसे क्वेश्चन उठ के आते हैं इसमें से, तथा साथियों जो पीडीएफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सर ने इसमें निकाल के रखा हुआ है। और जो हर बार एग्जाम में फैक्ट और जो आते हैं क्वेश्चन वही यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तथा साथ में आपको पूरा का पूरा इसमें बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल, मतलब 3 टर्मिनल क्यों बोल रहा है साथियों, क्योंकि इसमें पता है आपको इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तथा एक क्या है, सेमीकंडक्टर युक्ति, जो काय की बनी होती है माय डियर फ्रेंड, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का बना होता है। कौन बना होता है? ट्रांजिस्टर बने होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पीएनपी तथा एनपीएन। मैं बताऊंगा आगे अभी, ठीक है। पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे माय डियर फ्रेंड। तो आप देख पा रहे हैं इसमें, जिसमें प्रत्यावर्ती संकेतों को प्रवर्धन की क्षमता होती है। इसका उपयोग एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन तथा ऑसिलेशन पैदा करने के लिए किया जाता है माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता हो गया। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। कौन से होते हैं साथियों टर्मिनल इसके? देख पा रहे हैं आप। पहला होगा इसका इमीटर, सेकंड आ जाएगा बेस, थर्ड आ जाएगा कलेक्टर। इमीटर मतलब उत्सर्जक, बेस मतलब आधार, और थर्ड है अपना कलेक्टर मतलब संग्राहक, ठीक है। तो साथियों आपको पता होगा ये सब। तो आगे देखिए, ट्रांजिस्टर पी प्रकार तथा एन प्रकार के पदार्थों से बना होता है। इसमें 2 पीएन संगम होते हैं माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संगम होते हैं। अब इन्होंने जैसे कि बोला माय डियर फ्रेंड, इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है ना, पी तथा एन प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनाया होता है, ठीक है। तो पी पदार्थ बनाने के लिए हमें साथियों जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो यह क्या है, अपने प्योर कंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसमें क्या करते हैं साथियों, अशुद्धियां मतलब कि डोपिंग करते हैं, अशुद्धि पदार्थों की डोपिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, पी प्रकार का तथा एन प्रकार का क्या होता है, हमारे को पदार्थ प्राप्त होता है। तो सपोज दैट हम क्या करेंगे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए ना कि देखिए हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, यह क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम पेवर सेमीकंडक्टर होते, जो क्या होते हैं, चतुसंयोजी होते हैं। मतलब कि इनके कक्षा में, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते, इसीलिए इन्हें क्या करते माय डियर फ्रेंड, सेमीकंडक्टर होता है। अब इसमें क्या करते हैं साथियों, देखिए एक होता है ट्राइवेलेंट, एक होता है पेंटावेलेंट, और एक होता है ये फोर्थ। ये फोर्थ तो यही हो गया, कौन? अपना सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। जब हम साथियों यहाँ देखिए पीएन लिखा हुआ है, पी तथा एन पदार्थ लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि जब हम साथियों ट्राइवेलेंट मतलब कि त्रिसंयोजी पदार्थों को सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में मतलब मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे, तो हमारा क्या होगा माय डियर फ्रेंड, पी प्रकार का सेमीकंडक्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब भैया जो ट्राइवेलेंट होता है ना, वह कौन से पदार्थ होते हैं? तो आपको पता होगा वह होते साथियों अपना बोरान, एल्यूमिनियम तथा गैलियम तथा इंडियम। यह क्या है, मेरे ट्राइवेलेंट पदार्थ है, ठीक है। इसको मिलाने से क्या होगा, मेरा पी प्रकार का पदार्थ बनेगा। जब मैं पेंटावेलेंट को जर्मेनियम सिलिकॉन में मिलाऊंगा, तो पेंटावेलेंट में साथियों क्या आता है, आप सबको पता होगा, बिस्मथ एंड क्या आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा दोस्तों। एंटीमनी Sb से दर्शाते हैं उसको, तथा आर्सेनिक आ जाएगा Ar, तथा फॉस्फोरस आता है, क्या होता है, नाइट्रोजन भी इसमें होता है, बट नाइट्रोजन का यूज हम नहीं करते क्योंकि वो गैस के रूप में, वो गैस के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो देखिए पेंटावेलेंट में क्या आ गया, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा फॉस्फोरस। इनका जब हम सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे, मतलब कि डोपिंग करेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो वह एन टाइप का अपना क्या बन जाएगा साथियों, पदार्थ तैयार हो जाएगा। तथा जो अपना ट्रांजिस्टर होता है, इसमें 2 पीएन संगम होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ट्रांजिस्टर की किस्में। ट्रांजिस्टर के टाइप कितने प्रकार के? ट्रांजिस्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं। इसमें एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन, ठीक है।
तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। पीएनपी क्या होता है, पीएनपी में क्या होता है साथियों, इसमें ना जो धारा होती है पीएनपी में बेस से अंदर जाती है, मतलब कि पीएनपी में इसमें जो धारा होती है काय में साथियों, पीएनपी में जो धारा होती है इसमें ई मीटर से बेस की ओर जाती है, अंदर की ओर। तथा एनपीएन में क्या होता है, जो धारा होती है बेस से ई मीटर की ओर जाती है। अभी मैं बताऊंगा आपको, जब इसका डायग्राम देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो आप देख पा रहे पीएनपी तथा एनपीएन धारा चलन के लिए प्रयुक्त आवेश वाहकों का आधार पर पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन से होते हैं। अभी पीएनपी के हम डायग्राम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तथा ये क्या है, बाइपोलर डिवाइस, मतलब कि इसमें क्या होता है, होल्स तथा इलेक्ट्रॉन इनके कारण इनमें क्या होता है, चालन होता है ना। तो देखिए यह क्या, जो ट्रांजिस्टर है बाइपोलर डिवाइस है, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का चालन, मतलब बाइपोलर मतलब कि दोनों होता है, ठीक है, में धारा का चालन होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तथा यूनिपोलर क्या होता है साथियों, यह भी पता होना चाहिए आपको। इसमें विद्युत धारा का चालन केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है। साथियों इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, इसमें मैंने बताया था आपको, तो ये जो आप देख पा रहे साथियों, ये है अपना पीएनपी सिंबल, पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, जिसमें देखिए ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है साथियों पीएनपी में, इमीटर से बेस की ओर हो रहा है। देखिए आप तीर का निशान, यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देख पा रहे हैं आप साथियों, यह क्या है अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, जिसमें क्या हो रही, जो धारा हो रही है ना, ये बेस है, बेस से क्या हो रही, इमीटर बाहर की ओर जा रही है। यह भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं आप माय डियर फ्रेंड, पीएनपी में ई मीटर पर तीर का चिन्ह अंदर की ओर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखा आपने अभी, ठीक है। तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में ई मीटर पर तीर का चिन्ह बाहर की ओर होता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट सिंबल देता है, पूछता है बताइए निम्न में से यह किसका सिंबल है, ठीक है। आपको याद ही होगा, बाकी आप याद कर लीजिए, याद नहीं होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा साथियों, ट्रांजिस्टर के 3 सिरे अमीटर, बेस एंड कलेक्टर होते हैं, जिसमें डोपिंग क्रम अनुसार होती है। तो आप सबको पता होगा कि इनमें डोपिंग का मतलब ही होता है कि शुद्ध पदार्थ, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है, इनमें अशुद्ध इम्प्योरिटी को मिलाना डोपिंग कहलाता है। जिससे क्या होता है, अपनी जो सेमीकंडक्टर है ना, उसका जो चालकत्व होता है जी, मतलब कि चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके लिए हम डोपिंग की करते हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए जो इमीटर होता है ना, वह हाईली डोप्ड होता है, मतलब सबसे अधिक डोपिंग किसकी की जाती है, उस सर्जक इमीटर की जाती है। उसके बाद में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कलेक्टर होता है। आपको पता होगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह कलेक्टर है, ठीक है, इसकी डोपिंग की जाती है। फिर उसके बाद में सबसे कम, सबसे पतली किसकी डोपिंग की जाती है माय डियर फ्रेंड, वह होता है बेस। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, किसकी, मैं बेस की बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा इसमें देता है पॉइंट में, तो 0.0025 सेंटीमीटर होता है, इतना पतला होता है। कौन भैया, बेस, ठीक है। तो यह भी आपको माय डियर फ्रेंड क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 विधियां प्रयोग में ली जाती, कौन सी होती है, जंक्शन विधि, बिंदु स्पर्श पॉइंट कांटेक्ट विधि, विसरण संगम विधि, डिफ्यूजन जंक्शन विधि जिसे बोलते हैं, सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर विधि, ठीक है। आप एनके का बुक लिया होगा या फिर जो भी आपके पास बुक होगा, उसमें इसका एकदम थ्योरी स्पेशल लिखा हुआ है। मतलब कि अभी हम क्या शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि साथियों अपने पास पूरा अभी उतना पढ़ने का टाइम नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है, पता होगा आपको, ठीक है। ये तो साथियों आप सबका रिविजन हो जाएगा इससे, मतलब जहाँ कहीं आप फंस रहे थे, भूल रहे थे, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली क्या होती है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली क्या करता है, एनपीएन भी है। ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस संगम को फॉरवर्ड बायस तथा बेस कलेक्टर संगम रिवर्स बायस प्रदान की जाती है, ठीक है। अमीटर पर आरोपित ऋण आवेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करता है साथियों, देखेंगे आगे क्या बोलनी चाह रही है हमारी पीडीएफ बोलनी चाह रही कि विकर्षित करता है तथा दूसरी ओर बेस पर आरोपित धन आवेश होल्स को आकर्षित करता है।
ठीक है, आप पढ़िएगा 2-3 बार समझ में आ जाएगा आपको। इसमें पूरा का पूरा क्लियर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इसका आप डायग्राम देख रहे साथियों, ये होल्स है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना, इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ई मीटर से कलेक्टर की ओर होने लगता है। परिपथ में धारा देखिए, परिपथ में ई मीटर धारा का मान कलेक्टर धारा तथा कलेक्टर करंट तथा बेस करंट के मानों के योग के बराबर। साथियों ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला भैया, ये इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये कि ई मीटर कलेक्ट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस के बेस करंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि ई मीटर करंट बराबर क्या होता है, तो इसे याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, एग्जाम में कई बार हजारों बार पूछा गया, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान रखें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो पता होगा ना आपको, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस से प्लस की ओर बहते हैं, तथा आप सबको यह भी पता होगा जो धारा होती है ना, उसका प्रवाह क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, यह भी पता होगा आपको। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि ट्रांजिस्टर में ई मीटर बेस संगम को फॉरवर्ड बायस तथा बेस कलेक्टर संगम को रिवर्स बायस प्रदान की जाती है ना, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ई मीटर पर आरोपित धनावेशी होल को विकर्षित करता है, दूसरी ओर बेस पर आवेशित ऋण आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, इस प्रकार होल्स का प्रवाह अमीटर से ई मीटर से कलेक्टर की ओर होने लगता है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा साथियों कि परिपथ में ई मीटर धारा का मान कलेक्टर धारा तथा बेस धारा के मानों के योग के बराबर होता है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ध्यान रखिए कि होल्स का प्रवाह वास्तव में नहीं होता, क्योंकि होल्स, देखिए इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, केवल रिक्तियां है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती है और रिक्त होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, इसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है अपना कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का प्रवाह होल के कथित प्रवाह की दिशा में होता है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं ना, में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किसके कारण होता है, होल्स के कारण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनों का विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो किसके कारण से, होल्स के कारण होता है। और अगर सपोज दैट आपको पूछता है एन पी एन में पूछेगा तो उसमें क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा का प्रवाह वो उसमें आएगा एन आएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है इसमें, तथा इसमें जो पीएनपी होता है उसमें क्या होता है, होल्स के कारण आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, फॉरवर्ड बायस पी पदार्थों को धन आवेश तथा एन पदार्थों को ऋण आवेश होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस में पी माइनस हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है, रिवर्स बायस में पी पदार्थों को ऋण, ठीक है, आवेश तथा एन पदार्थों को धन आवेश होता है, ठीक है। आगे बायसिंग गुणा ट्रांजिस्टर की बता रहा है कि ट्रांजिस्टर के परिचालन के लिए उनके संयोजकों पर नियत मान का डीसी वोल्टेज प्रदान करना होता है। आप सबको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है पूरी की पूरी डीसी पर चलती है, मतलब कि उसमें हम एसी सप्लाई नहीं देते, एसी को डीसी में परिवर्तित करके देते हैं, मतलब पता होगा आपको सब, है ना। बैटरी 9 वोल्ट हो गया, अपना 12 वोल्ट हो गया, है ना, पता होगा। ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए उनके संयोजक पर नियत मान डीसी वोल्टेज प्रदान करना ट्रांजिस्टर बायसिंग कहलाता है। इनकी चार विधियां प्रयोग की जाती है। आधार प्रतिरोधक बायसिंग विधि, साथियों क्वेश्चन में दे सकता है, ये आपको इनके मेथड दे देगा और बोल देगा कौन सी नहीं है फिर कौन सी है, ऐसा मतलब क्वेश्चन बनाने वाला तो साथियों कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आ रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा है कि फीडबैक प्रतिरोधक बायसिंग विधि, उत्सर्जक प्रतिरोधक बायसिंग विधि और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ट्रांजिस्टर कनेक्शन अर्थात मतलब इसके जो प्रचालन की विधियाँ है ना कौन सी बताएगा, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, तीन शैलियाँ निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। देखिएगा इसमें भी कॉमन इमीटर, इसमें इनपुट सिग्नल बेस इमीटर को तथा आउटपुट कलेक्टर अमीटर से लिया जाता है।
इसमें इनपुट प्रतिरोध 1 किलो ओम से 10 किलो ओम तक, आउटपुट प्रतिरोध 10 किलो ओम से 100 किलो ओम तक रहता है। इसका उपयोग सामान्य एम्पलीफायर में किया जाता है। किसका भी है? कॉमन इमीटर का। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, कॉमन बेस। इसमें इनपुट सिग्नल इमीटर तथा बेस के बीच प्रदान किया जाता है। आउटपुट कलेक्टर तथा बेस से लिया जाता है तथा इसका इनपुट प्रतिरोध 20 ओम होता है। यह उच्च फ्रिक्वेंसी, देखिए इसमें लिखा है दोस्तों, यह उच्च फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा भी? यह कॉमन बेस, उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए। सामान्य के लिए क्या आ जाएगा? कॉमन कलेक्टर आ जाएगा, सॉरी कॉमन इमीटर आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे आपने देखा अभी। ठीक है, कॉमन इमीटर सामान्य के लिए आ जाएगा, कॉमन बेस आ जाएगा हाई उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए। अब कॉमन कलेक्टर देखते क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें इनपुट सिग्नल बेस तथा कलेक्टर के बीच आउटपुट इमीटर तथा कलेक्टर से लिया जाता है। ठीक है, इसका इनपुट प्रतिरोध 500 किलो ओम तक तथा आउटपुट प्रतिरोध 100 किलो ओम तक होता है। इसका उपयोग AF एम्पलीफिकेशन में डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा ट्रांजिस्टर गेन क्या होता है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें किसी ट्रांजिस्टर को प्रदान किए इनपुट सिग्नल की तुलना में आउटपुट सिग्नल की धारा वोल्टेज पावर अधिक है तो आउटपुट व इनपुट का अनुपात उस ट्रांजिस्टर की लब्धि या गेन कहा जाता है। ट्रांजिस्टर की लब्धि या फिर गेन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो धारा गेन है साथियों, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। जो करंट गेन होता है फिर धारा गेन बोलते हैं इसको, क्या होता है? ये ट्रांजिस्टर को प्रदान इनपुट सिग्नल की धारा, मतलब जो ट्रांजिस्टर में प्रदान होती है ना इनपुट सिग्नल की धारा तथा आउटपुट सिग्नल की धारा के अनुपात को धारा गेन बोलते हैं। तो साथियों देखिए धारा गेन बराबर क्या होगा, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? अल्फा से दर्शा। अल्फा बराबर क्या होगा? कलेक्टर करंट अपॉन के इमीटर करंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी पता होगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ट्रांजिस्टर में प्रदान इनपुट सिग्नल की धारा, मतलब कि ये देखिए इनपुट धारा तथा आउटपुट सिग्नल की धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं? धारा गेन बोलते हैं। ठीक है, तो धारा गेन अल्फा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका साथियों धारा गेन अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा बराबर IC अपन के IE हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे IC क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कलेक्टर धारा है, कलेक्टर धारा परिवर्तन। ठीक है, तथा IE क्या? इमीटर धारा परिवर्तन है तथा IB क्या होता है? बेस धारा परिवर्तन होता है। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिए बीटा गेन धारा गेन बीटा क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें देखिए IC अपन के IB हो जाएगा। उसमें देखिए अल्फा में IC अपन के IE था और इसमें क्या बीटा में IC अपन के IB हो। साथ ही ये जो मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ आपको, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्फा बराबर क्या होता है? IC मतलब हो जाएगा अपने कलेक्टर धारा और हो जाएगा इमीटर धारा। ठीक है, ये IE। ठीक है, अब उसके बाद में बीटा बराबर क्या होता है साथियों? IC अपन के क्या हो जाएगा? IB हो जाएगा, मतलब कि बेस करंट, बेस धारा परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो संबंध है ना साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि धारा गेन बीटा का क्या होता है, अल्फा बीटा में संबंध क्या होता है। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अल्फा बराबर क्या होता है साथियों? अल्फा में देखिए अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा, ये देखिए बीटा ऑफ 1 के क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तथा बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा अपन के 1 माइनस के अल्फा हो जाएगा। साथियों देखिए ये जो है ना यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने जो फार्मूले लिखे हुए हैं ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया किसी ट्रांजिस्टर के लिए देखिए इसमें लिखा है किसी ट्रांजिस्टर इमीटर धारा क्या होती है? इमीटर धारा बोलना चाह रहा तो कलेक्टर करंट प्लस के बेस करंट होती है। ये तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा अल्फा तथा बीटा का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए साथियों अल्फा का मान 0.995 तक तथा बीटा का मान 199 तक परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, ये आपने करंट गेन वगैरह सब देख लिया ऊपर में। अब देखेंगे वोल्टेज गेन क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी याद रहना चाहिए। किसी ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज गेन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज गेन बराबर क्या हो जाएगा? VG बराबर, मतलब वोल्टेज गेन बराबर V0 मतलब हो जाएगा दोस्तों
देखिए V0 दिया आउटपुट अपान के VI मतलब कि इनपुट वोल्टेज, तो ये इसका अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए VG बराबर क्या हो जाएगा आउटपुट अपान के इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये ऐसा लिख दीजिएगा तो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज गेन को डेसिबल मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख पा रहे माय डियर फ्रेंड कि VG बराबर क्या होता है, वोल्टेज गेन बराबर क्या 20 लॉग वोल्टेज आउटपुट बटे के इनपुट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए पावर गेन क्या बोलना चाह रहा है, पावर गेन किसी ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर का अनुपात क्या होता है, पावर गेन कहलाता है। क्या बोल रहा साथियों, आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर का अनुपात पावर गेन कहलाता है। तो इसका भी देखिए ये लिखा हुआ है आउटपुट पावर बटे के इनपुट डेसिबल मात्रक में PG बराबर डेसिबल 10 log P0 अपान के PI लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आगे क्या बोलना चाहिए, श्रव्य आवृत्ति और रेडियो आवृत्ति संकेतों की शक्ति की तुलना करने के लिए बेल मात्रक प्रयोग किया जाता है। बेल का दशवांक डेसिबल कहलाता है, यह लघुगणकीय मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आज साथियों मैं आपके लिए ट्रांजिस्टर इतना ही रखता हूँ, बाकी मैं कल आपको प्रवर्धक पूरा करवा दूंगा, इसमें जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब पूरा का पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो साथियों इस चैनल पे आप प्लीज़ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों को अपने जो भी आपके फ्रेंड है उनमें भी इसको भेज दीजिए। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।